बात है। बगल में फोटो खींच गई हमारे अगर विधायक जी के सांसद जी के साथ, तो आप महसूस करते हैं कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन असल में शक्तिशाली वो नहीं है। शक्तिशाली तो वो लोग हैं उनके पीछे जिनकी वोट की शक्ति है। तो वोट देने की जो आप किसका यस आपने बहुत सही कहा, इसका नुकसान किसी को नहीं होता, देश का होता, राष्ट्र का होता है। हम सारे 100 करोड़ लोग मतदाता हैं, इतने सारे लोग मिलकर इस देश के माथे पर जो चाहे जैसा लोकतंत्र आप बनाना चाहिए। आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे सफल लोकतंत्र माना जाता है। लेकिन आपकी ये जो निष्क्रियता है ना, इसी तरह से अगर डाटा निकलता रहे तो दुनिया में लोग कहेंगे भारत में कैसे लोकतंत्र है कि आधे से ज्यादा लोग सबसे बड़ी जो पंचायत होती है उसकी होती है। जब बड़े बड़े लोग दिल्ली में लखनऊ में कोई पूछ लिया भाई आप आपको पूछे तो आप डालेंगे, आपको नहीं डालेंगे कहाँ गए थे, झूठे बोलेंगे। ये सोच कभी कि आने जीतने वाला आया कि नहीं हारने वाला आया। आपकी सोच और विचार एक वैचारिक वोट देते हैं। आप दिल्ली में बैठक जो सबसे बड़ी आपकी पार्लियामेंट है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसका नाम पूरी दुनिया में है, जो बड़ा संविधान बना हुआ है, जिसके जरिए पूरी संस्थाएं चल रही, आप उसकी मजबूती के लिए वोट देते हैं। ये जहर में निकाल दीजिए आप किसी को, लेकिन प्रतिनिधित्व तभी होगा जब आप वोट डालने चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा 34% का मतलब ये होगा कि 100 लोगों में से 34 लोगों ने सिर्फ जो है वो वोट डाला है। रीजन जो भी हो, लेकिन ये स्थिति मतलब क्या कहें, मतलब स्वीकार कोई भी नहीं कर सकता कि जो आज के देश में जागरूक लोग हैं, हमारे पास सबके पास मोबाइल है, हर रोज कोई ना कोई ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें आप सबको चुनाव के बारे में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसे जिताना है, किसे हराना है, हम सब लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन जो हमारा अधिकार है उसका हम लोग प्रयोग यहाँ पे पिछले जो हमारा इलेक्शन हुआ था उसको नहीं किया गया। तो एक तो हमें अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए ये भी आप सबको बिल्कुल क्लियर है। देखिए, जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो हम लोगों के जो कहना चाहिए पुराने लोग थे वो स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। स्वतंत्रता चाहिए क्यों? भाई स्वतंत्रता इसलिए चाहिए कि हम अपने अच्छे जीवन स्वतंत्र होकर जी सके। और जब स्वतंत्रता मिली तो संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए। उन अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो था वो था जीने का अधिकार। आपको कोई भी कभी भी कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उसको बताना पड़ेगा आपकी ये गलती है, और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। ये संविधान ने ये अधिकार दिया, आपको जीने का अधिकार है। आपके अधिकार में कोई अनावश्यक हलक बिना वजह नहीं डाल सकता। और दूसरा इम्पोर्टेंट अधिकार है मताधिकार, कि आपको किसे चुनना है। भाई कौन चुनेगा आपके ऊपर कौन नीतियां बनाएगा। आप अगर अच्छे नेता को चुनेंगे तो अच्छी नीतियां बनेगी, अच्छी योजनाएं बनेगी। जब अच्छी योजनाएं बनेगी तो उनका लाभ आपको पहुंचेगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लेंगे जो सिर्फ अपनी योजना बना के अपना काम करेगा तो आपको लाभ क्या मिलेगा। तो ये जो चुनने का जनता को अधिकार मिला है लोकतंत्र में, उसका उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। और दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं, पहले हर जगह रहता था, हर जगह वोटिंग परसेंट कम थी, लेकिन पिछले कुछ सालों या पिछले कुछ दशकों में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो पूरे भारत में 70% इसमें है। आपका कहना व्यक्ति अच्छी सेवा करेगा, उसी प्रकार उनके बड़े जो हमारे साथ सदन है उनके लिए अच्छा नेता चुनेंगे तो वो भी अच्छी नीतियाँ बनाएंगे। और वो तभी आप करेंगे जब आपके मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और एक एक वोट की कीमत है। आप लोग सुनते होंगे जब इलेक्शन का रिजल्ट आता होगा, कई लोग सुनते होंगे देखिए 10 वोट के लिए जीत गए। बड़े बड़े इलेक्शन में 100 वोट के अंतर से लोग जीतते हैं,
एक एक वोट से सरकारें बनती हुई बिगड़ती चली आई हैं। तो ये एहसास हमें तब होता है जब जिसका वोट जिसको हम जिताना चाहते हैं और एक वोट से हार जाए वो, तब आप सोचिए अगर आपने वोट ना डाला हो तो आपको क्या लगेगा कि मेरा एक वोट इसके लिए जो होता जिता देता। तो एक वोट की बहुत कीमत है और जब वोट मिल जाते हैं वही आप 34% मतलब बहुत ही कम है, सोचने वाला भी नहीं है। तो एक तो हम लोगों को जो निर्वाचन आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है अप्रैल में जो भी संभावित होगा, तो उसमें वोट जरूर डालना है और अपने अच्छे योजनाओं के लिए, अच्छे व्यक्ति के लिए अच्छा चुनाव करना है। क्यों? क्योंकि जो हम चुनेंगे वही हमारे लिए काम करेगा। अगर आप गलत आदमी को चुनेंगे तो गलत नीतियां पाएंगे, उसका नुकसान सबको होगा। वोट डालने के अगर कोई दिक्कत है, आपको कोई रोकता है, किसी को कहता है कि इनको वोट दीजिए, आप हमें बताइए, आप सब उसके लिए पूरी वोट तैयार है। कोई किसी का ये नहीं कह सकता कि वोट आपको इसको देना है। जिसकी मर्जी आए आप जिसको चाहिए वोट दीजिए, वो आपका अपना अधिकार है। आप देखते होंगे वोट की गोपनीयता कोई भंग नहीं करता है। एक चैम्बर बना होता है जिसने डाला होगा और वो सिर्फ जो एक व्यक्ति जाता है वही डालता है, किसी को पता नहीं उसने किसको वोट दिया। ठीक है, तो ये गोपनीयता बनी रहे और हर व्यक्ति जिसको चाहे वोट दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो सही लगता है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट का प्रयोग जरूर करिए। और हमारे पीडी साहब ने बहुत सारी योजनाओं और सबके बारे में बताया है। मैं यही कहूँगा, मैं जब देखता हूँ रोज सुबह बैठते हैं 10 से 12 जनता दर्शन में, तो बहुत छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। कुछ लोगों की होती है कि एक फीट जमीन के लिए लोग लड़ रहे हैं। कई बार होता है कि भाई हमारा बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन हमारे ही पट्टीदार भाई लोग जो है निर्माण शुरू कर दिए। भाई आप लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अटूट रखते हुए निर्भीक सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। गाटा संख्या साहब अलग है, उनका जिसका नंबर है उसका गाटा संख्या अलग है। आबादी बना रहे हैं बिल्कुल देते थे। अगर इससे नहीं होगा तो नहीं हो तो मेरे पास ठीक है, आओ तो हाँ ठीक है। मंगल तक आप लेखपाल साहब लिखना बुद्धि को अगर ये आए तो हाँ नहीं साहब, फिर आप फिर निकालते करूँगा वहाँ। ठीक है, अभी हम देखते रहेंगे आप कोई दिक्कत पर डे छुट्टी के दिन से